जय महाकाली मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसएम भक्ति ज्ञान चैनल में। मित्रों, हिंदू धर्म पुनर्जन्म को मानता है और हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पति और पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता होता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं शिव जी हैं। भगवान शिव अपनी पत्नी सती से इतना प्रेम करते थे कि उनके बिना वे एक पल भी नहीं रह सकते थे। इसी तरह माता सती भी अपने पति शिव के प्रति इतना प्रेम से भरी थी कि वे अपने पिता के यज्ञ में उनका अपमान सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। लेकिन यह सच्चा प्रेम ही था जिसने मां सती को अगले जन्म में पुनः शिव जी से मिला दिया। मां सती ने पुनः पार्वती रूप में जन्म लेकर भगवान शिव जी को पति रूप में पा लिया। मित्रों, जिन पति पत्नी में सच्चा प्रेम होता है वे हर जन्म में भगवान शिव और मां पार्वती की तरह पुनः पति पत्नी बनते हैं। मित्रों, कुछ पति पत्नी ऐसे होते हैं जो आपस में खूब लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वे एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना एक पल भी रह नहीं सकते हैं। इस तरह के लोग भी अगले जन्म में पति पत्नी बनते हैं। मित्रों, पूरी श्रीमद् भगवत गीता में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वह है कर्म। मित्रों, हमारी जो आत्मा है वह कर्मों के आधार पर ही दूसरा शरीर प्राप्त करती है। यहाँ तक कि कभी-कभी भगवान हमें हमारे कर्मों के आधार पर स्त्री या पुरुष में से किसी का भी शरीर प्रदान कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो इस जन्म में पुरुष बना है तो वह दूसरे जन्म में भी पुरुष ही बने। जैसे यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को बहुत मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, बात बात पर पत्नी का अपमान करता है, उसे धोखा देता है या फिर उसकी हत्या तक कर देता है, तो इस तरह के पुरुष को अपने अगले जन्म में वही पत्नी प्राप्त होती है, क्योंकि हमें अपने द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। इसलिए भगवान पूर्व जन्म में बनी स्त्री को इस जन्म में पुरुष बनाकर तथा पूर्व जन्म में बने पुरुष को स्त्री बनाकर कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए दोबारा पति पत्नी बनाते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि व्यक्ति अपने अंतिम समय में जो इच्छा सोचकर अपने प्राण त्याग करता है तो कृपालु ईश्वर उसकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति यह इच्छा सोचकर मरे कि उसका इस जन्म का जीवन साथी ही उसका अगले जन्म का जीवन साथी बने, तो ईश्वर उसकी ये मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। मित्रों, हर पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का हो यह आवश्यक नहीं है। 7 जन्मों तक रिश्ता केवल उन्हीं पति पत्नी का चलता है जिनमें आपस में सच्चा प्रेम होता है। मित्रों, हमारे चित्त के अंदर 4 प्रकार के मन होते हैं। एक चेतन मन, दूसरा अचेतन मन, तीसरा अवचेतन मन तथा चौथा सामूहिक मन। अवचेतन मन को ब्रह्मांडीय मन भी कहते हैं, जिसमें हमारे अगले पिछले सभी जन्मों की स्मृतियां और संचित कर्म संचित रहते हैं। मित्रों, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे पिछले जन्म का साथी था, तो उसके संपर्क में आते ही उसके चित्त से हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि उसका और हमारा आभा मंडल जब एक दूसरे से टकराता है तो उस व्यक्ति से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है। वहीं मित्रों, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे मिलने पर हमें कोई खुशी नहीं होती है और ना ही उनसे मिलकर हमें अच्छा लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका आभा मंडल हमारे आभा मंडल से मेल नहीं खाता है। मित्रों, वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हर पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का हो यह आवश्यक नहीं है। जिन पति पत्नी में सच्चा प्रेम होता है उनका रिश्ता ही अगले जन्म में फिर से पति पत्नी का बनता है। इसके साथ ही मित्रों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि कुछ पति पत्नी अपने पूर्व जन्म में किए गए गलत कर्मों का बदला लेने के उद्देश्य से पुनः पति पत्नी बनकर दूसरे जन्म में आते हैं।
मित्रों, अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।